हाँ दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल नवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पिछली क्लासेस में हम लोग का चल रहा था झारखंड का मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा था, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 तक कर चुके थे। अब उससे जो है ना आगे बढ़े तो चैप्टर नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में क्या बताया गया? सल्तनत कालीन झारखंड, यानी जब दिल्ली में सल्तनत काल का उदय हुआ, भारत में जब सल्तनत काल जो आया तो उस समय झारखंड में क्या परिस्थितियां बनी, किस प्रकार झारखंड तक भी उनके शासित प्रदेश में सम्मिलित था या नहीं था, उसके विषय में हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल के जो है ना कौन कौन राजा जो है ना झारखंड में भी शासन किए। तो आइए देर न करते हुए हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्तनत कालीन झारखंड बताया गया है, जिसमें उसका टाइम काल बताया गया है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक का शासन काल को सल्तनत कालीन झारखंड के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, फर्स्ट में देखते हैं सामान्यतः सल्तनत काल में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश केवल शत्रुओं का पीछा करते हुए अथवा बंगाल उड़ीसा जाते या वहां से लौटते समय हुआ है। अगर सामान्यतः अगर देखा जाए ये जो सल्तनत काल का जो पीरियड रहा था 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा, इसमें जो है ना देखा जाता था मूलतः देखा जाता था कि झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश, मुसलमानों का सल्तनत काल में जानते हैं मुसलमान लोग का ही शासन था। तो मुसलमानों का जो है प्रवेश केवल और केवल अपने शत्रु का, जो भी उनसे युद्ध लड़ते थे, ये सल्तनत कालीन जो व्यवस्था बनी थी, इनका साम्राज्य जो फैला हुआ था सल्तनत काल में, वो जो है ना क्या करते थे, अपने जो है शत्रु का, जो शत्रु युद्ध के समय जो है शत्रु का पीछा करते हुए या तो बंगाल उड़ीसा जाते समय, या तो बंगाल उड़ीसा ये जो ना दोनों राज्य हैं वहाँ जो ना आना जाना करते समय, या वहां से लौटते समय, या तो बंगाल उड़ीसा इन सब क्षेत्रों से जो है ना लौटते समय ही क्या करते थे, वो झारखंड में प्रवेश करते थे, झारखंड होते हुए गुजरते थे, जिसको कहा गया झारखंड में प्रवेश करते थे। आगे देखते हैं सल्तनत काल में झारखंड छिटपुट बाहरी आक्रमण हुए। अगर सल्तनत काल की बात की जाए तो उस समय देखते हैं कि झारखंड में जो ना छिटपुट आक्रमण हुए। इन बाहरी आक्रमणों के बावजूद झारखंड सल्तनत काल में जो है ना सल्तनत काल में जो है ना ये जो है ना स्वतंत्र बना रहा। अगर देखा जाए इन बाहरी जो आक्रमण छिटपुट आक्रमण जो हुए, इस आक्रमण के दौरान भी ये सब क्या रहा, ये स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहा। ठीक है, इस पर जो है ना कहा जाए कि किसी ने शासन किया था, तो इस पर का कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये जो है ना लगभग जो है ना हमेशा जो है ना सदैव, यहाँ पे क्या है सदैव है, सदैव जो है ना स्वतंत्र बना रहा। आगे की ओर चले तो देखते हैं बीरभूम जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ के जो राजा जो थे वो सिंहभूम पर आक्रमण, यानी सिंहभूम पर जो आक्रमण, झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र पर आक्रमण एवं दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण 1340 ईस्वी तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति 1435 से 70 जो है इनका शासनकाल रहा, द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण आदि जो है ना कोई आदि का आक्रमण जो है ना कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी हम लोग देखते हैं तो बीरभूम जो बेसिकली देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ के जो ना राजा हुआ करते थे सिंहभूम पर जो है आक्रमण करते थे, एवं दिल्ली के जो है मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां जो थे वे जो है ना हजारीबाग पर आक्रमण करते हैं, तथा उड़ीसा के शासक जो कपिलेंद्र गजपति होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, संथाल परगना पर आक्रमण किया जाता है। आदि का कोई जो ना अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। इन सभी का जो ना आक्रमण तो होता है, बीरभूम में जैसे सिंहभूम पर आक्रमण होता है, फिर जो है ना दिल्ली के सुल्तान जो है ना कहाँ करवाते हैं, हजारीबाग में आक्रमण करवाते हैं, फिर जो है ना उड़ीसा के जो है ना शासक जो थे कपिलेंद्र गजपति, ये जो है ना संथाल परगना में आक्रमण करते हैं। आक्रमण तो करते हैं मगर ये जो है ना कभी अस्थायी प्रभुत्व जो है ना अपने झारखंड पर जमा नहीं पाए। लगभग बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ना कुछ समय के लिए इनका शासन होता था, उसके पश्चात जो है ना फिर जो है ये स्वतंत्र रूप से जो है ना यहाँ के प्रशासनिक जो ना क्षेत्रीय जो राजा रहते थे वही लोग का शासन चलता था, वही लोग शासन करते थे। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यदि झारखंड पर हुए
इन छिटपुट बाहरी आक्रमण को छोड़ दिया जाए तो पूरे सल्तनत काल में झारखंड की स्वतंत्र सत्ता अक्षुण्ण बनी रही। अगर ये जो छोटे छोटे जो आक्रमण हुए, दिल्ली से जो है सल्तनत काल का आक्रमण हुआ, बीरभूम में जो है सिंहभूम पर आक्रमण हुआ, और जो है ना उड़ीसा के जो है शासक कपिलेंद्र द्वारा जो है संथाल परगना पे जो आक्रमण हुआ, इन सभी छिटपुट आक्रमणों को अगर छोड़ दिया जाए तो देखा जाता है कि पूरे सल्तनत काल में जो है ना झारखंड की स्वतंत्रता जो है ना स्वतंत्र सत्ता जो है ना अक्षुण्ण बनी रही। यानी लगभग यहाँ पे किसी ने जो है ना कहा जाए तो एक प्रकार से अधिक समय तक शासन नहीं किया, और यहाँ जो है स्थानीय शासन व्यवस्था ही चलती रही, जो स्थानीय राजा लोग रहते थे उन्हीं के नियंत्रण में होता था। यहाँ के राजागण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जो ना निर्बाध शासन करते थे। यहाँ के जितने भी राजागण हुआ करते थे, यहाँ के मतलब झारखंड क्षेत्र के जितने भी राजा हुआ करते थे, वो जो है ना बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के निर्बाध रूप से जो ना वो लोग स्वतंत्र शासन व्यवस्था को जो ना चलाते थे। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं क्या है। तो 1202 से 1203 ईस्वी में जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। इन्होंने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया। दक्षिण बिहार यानी बेसिकली देखा जाए तो झारखंड का क्षेत्र को दक्षिण बिहार, प्राचीन समय में दक्षिण बिहार कहते थे, क्योंकि ये जो ना झारखंड जो अभी वर्तमान में राज्य बनाया, ये कहाँ बिहार के जो ना ये निचले वाले हिस्से दक्षिण में है, इसी कारण जो है इसको दक्षिण बिहार कहा गया है। तो दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और जो ना उदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इन्होंने जो ना बख्तियार खिलजी ने जो ना आक्रमण किया था 1202 से 3 के समय तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय राजा थे, किसी राजा का साहस नहीं था कि वो जो है ना बख्तियार खिलजी को रोक सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, उदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उनको जो ना नष्ट कर दिया, क्योंकि वो जो है ना देखा जाए तो वो मुसलमान थे, और ये जो ना सांस्कृतिक स्थल क्या था, हिंदू धर्म से रिलेटेड था, जिसके कारण वो जो है ना पूरे के पूरे जो है ना इसको नष्ट कर दिए, और जो है ना भारी जो है ना खून खराबा किया। और इन्होंने जो है ना जो आया था आक्रमण किया था तो बहुत अधिक मात्रा में खून खराबा किया था, जिसके कारण किसी भी राजा का उस समय का शासन नहीं था कि इनको साहस नहीं था कि कोई अगर इसको रोक ले। फलस्वरूप जो है ना गैर मुस्लिम जनता प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। इनके बख्तियार खिलजी का जैसे वहां पे आक्रमण हुआ तो वो अपने प्राण बचाने के डर से क्या किया, उन्होंने जो है झारखंड के जंगलों की ओर जो ना आना प्रारंभ कर दिया, और यहाँ पे छिपके जो है वो शरण लेने लगे। इस तरह जो है झारखंड में नवीन निर्जातीय तत्वों का समावेश हो गया। इस प्रकार देखें तो जो झारखंड में वो भाग कर आए, और यहाँ के साथ जो ना वो वहां से जो आए तो वहां से उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो अपने कल्चर, अपने संस्कृति को लेकर आए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि निर्जातीय तत्वों का समावेश हो गया, मतलब जितने भी जात वगैरह थे उनकी जो भी संस्कृति, कल्चर थी, और झारखंड के लोगों की जो कल्चर थी, तो उन दोनों के कल्चर के साथ एक दूसरे के साथ जो ना घुल मिल गए, और नए जो है ना कल्चर को उन्होंने अपने साथ यहाँ पे लाया। इन आक्रमणों के दौरान बख्तियार खिलजी को बंगाल पहुंचने के मार्गों का पता चला। ये जो ना आक्रमण जब ये इन्होंने किया, कौन से आक्रमण किया, तो ये जो है ना उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब में जो आक्रमण किया, इसी आक्रमण के दौरान जो ना उनको एक नवीन रास्ता प्राप्त हुआ। कौन सा रास्ता प्राप्त हुआ कि बंगाल पहुंचने का पता चला, जो कि हम बंगाल किस रूट से जाएं जो बंगाल हम पहुंच सकते हैं। तो उनको पता चला कि हमको बंगाल पहुंचने के लिए झारखंड से जो है ना आगे बढ़ना पड़ेगा, झारखंड से होते हुए हमको बंगाल जाना पड़ेगा। झारखंड से होकर गुजरता था। उसने जो है ना 1204 से 5 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। ये वही लक्ष्मण सेन है जिनके बारे में हम लोग जो है ना पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्षेत्रीय राजवंश पढ़े पिछली क्लास में, चैप्टर नंबर 10, उसी में जो है हम लोग लक्ष्मण सेन के विषय में भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, आदि तुर्क गुलाम वंशकालीन झारखंड। अगर जो है ना तुर्क जो है ना गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश काल में जो है ना देखते हैं झारखंड का परिप्रेक्ष्य किस प्रकार था।
तो 1200 से 690 ईस्वी, 1206 से जो है ना 1290 ईस्वी का जो काल आता है, उस काल में देखते हैं कि गुलाम वंश ने किस प्रकार जो है ना झारखंड में अपनी शासन व्यवस्था किया था, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। उस समय झारखंड में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी इनके समय काल में, तो उसके विषय में अब हम लोग देखते हैं। आदि तुर्क या गुलाम वंश के सुल्तानों इल्तुतमिश, जिनका समय काल रहा 1211 से लेके जो है ना 1236 ईस्वी का। उन्होंने जो है ना बलबन की बात करी वही, तो 1265 से लेके कब तक रहा, 1286 ईस्वी का समय काल रहा। के समय में दक्षिण बिहार, यानी दक्षिण बिहार जो वर्तमान झारखंड है उसमें, दक्षिण बिहार में व्याप्त उथल पुथल का थोड़ा बहुत प्रभाव ही झारखंड पर पड़ा। इस समय जो इनका शासन काल था, उस समय अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में बहुत ज्यादा नहीं बल्कि दक्षिण बिहार में न उथल पुथल का थोड़ा बहुत प्रभाव था। इनका शासन काल में होने का थोड़ा बहुत ही झारखंड पर उथल, यहाँ की जो है शासन व्यवस्था थी, यहाँ के जो है क्षेत्रीय राजवंशी थे, उन पर जो है ना थोड़ा बहुत ही जो है ना प्रभाव हुआ। बाकी झारखंड पर उतना ही प्रभाव हुआ, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलती है कि नागवंशी शासक हरिकर्ण अपने राज्य का शासन कुशलता पूर्वक चलाता रहा। क्योंकि ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि ये जो है नागवंशी शासक हरिकर्ण, जिनके विषय में हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके, झारखंड के राजवंशों में हम लोग देख चुके हरिकर्ण के बारे में। उन्होंने जो है ना अपने राज्य का शासन क्या किया, कुशलता पूर्वक चला रहा था, जिसके कारण जो है ना वहाँ पे झारखंड की धरती पे जो है ना हम लोग को उथल पुथल जैसी घटनाएं ज्यादा नहीं देखने को मिलती है गुलाम वंश के समय काल में भी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं खिलजी वंशकालीन झारखंड। अब जैसे ही खिलजी का वंश आता है, तो खिलजी के वंश में जो है ना उनके समय में देखते हैं झारखंड पर क्या परिस्थितियां थी, कैसी यहाँ की दशाएं थी, कैसी क्या थी। तो इनके शासनकाल में, इनका शासनकाल जो रहा वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी का शासनकाल माना जाता है खिलजी वंश का। अब देखते हैं ना खिलजी वंश के सुल्तान। खिलजी वंश के सुल्तान की बात की जाए तो इनके सुल्तान कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, जिनका समय काल की बात की जाए तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा। इनके जो ना सेनापति की बात की जाए तो इनका सेनापति था छज्जू मलिक। अगर इनकी सेनापति की बात की जाए तो छज्जू मलिक ने जो ना नागवंशी शासक जो पिछली क्लासेस में हम लोग देखे, नागवंशी शासक को जो है ना कर देने के लिए विवश किया। इन्होंने जो है ना अपने शासन काल में जो है ना छज्जू मलिक जो इनके सेनापति थे, इन्होंने जो है ना झारखंड के जो क्षेत्रीय राजा थे नागवंशी शासक, उनको जो है ना टैक्स कर के रूप में टैक्स, यानी झारखंड को अपने अधीन करना चाहा और खिलजी वंश ने, और साथ ही साथ कहा कि ये क्षेत्र को अब मेरे अंदर है और आप मेरे ही, ये जो है ना राजा नागवंशी शासक थे, इनको जो है ना कहा कि आप मेरे क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, मैंने आपको प्रदेश को जीत लिया है, तो अब मुझे उसके फलस्वरूप अगर आपको शासन व्यवस्था चलाए रखना है तो उसके बदले में आपको हमें कर देना पड़ेगा, कर यानी टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ते तो देखते तुगलक वंशकालीन झारखंड। अब जैसे जो ना खिलजी वंश का जो ना समापन आता है, तो उसके बाद उपरांत देखते हैं हम लोग तो तुगलक वंशकालीन झारखंड, यानी तुगलक का समय आता है, तो उनके समय में जो ना झारखंड में क्या परिस्थितियां रही उसके विषय में देखते हैं। तो इनका टाइम पीरियड रहा था 1320 से लेकर 1412 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा। ये जो है ना तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के जो ना सुल्तान की बात की जाए तो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिनका टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी का था। इनके जो ना सेनापति की बात की जाए तो इनकी सेनापति थे मलिक बया, जो हजारीबाग क्षेत्र के चाई चप्पा तक आ पहुंचा। इनके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग पहले भी पढ़े, चाई चप्पा तक आ पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार अगर माने तो यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में 1340 ईस्वी में हुआ था। अगर माने कि संथाली स्रोत, जो झारखंड से संथाली स्रोत प्राप्त होते हैं, उनकी अगर माने तो यह जो है ना आक्रमण, जिसको जो है मलिक बया का आक्रमण यानी मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति का आक्रमण जो बता रहा है, ये जो है ना दरअसल अगर संथाली स्रोत की माने तो ये आक्रमण जो है ना इब्राहिम अली के नेतृत्व में जो है ना हुआ था, जो 1344 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और इब्राहिम अली ने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम अली ने क्या किया, वहां जो ना
हजारीबाग के जो है क्षेत्र में जो है बीघा का किला हुआ करता था, वहाँ पे जो है उन्होंने अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप वहाँ के जो है संथाल अपने सरदार के साथ जान बचाकर भाग निकले। जब किला पे उन्होंने कब्जा कर लिया तो क्या किए, वो जान गए कि अब हमारी हार निश्चित है, तो वो अपनी जो है जान बचाने के लिए अपने जो है सैनिकों के साथ जो है भाग गए। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज, अगर मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो वो कौन थे, फिरोज तुगलक, जिनका टाइम पीरियड रहा 1351 से 1388 ईस्वी का। इन्होंने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित कर दिया। इन्होंने जो ना वर्चस्व की लड़ाई, यानी हम कितने श्रेष्ठ हैं, हम कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कितने वीर योद्धा है, मेरे अंतर्गत कितने साम्राज्य हैं, हम किन किन साम्राज्यों को जीत सकते हैं, इसकी जो है ना लालसा उन दोनों में लग गई। ठीक है। इसी को बताया गया वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया। इन्होंने जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई में क्या किया, बंगाल के जो है उस समय के शासक हुआ करते थे, वो जो है शमसुद्दीन इलियास शाह होते थे, उनको जो उन्होंने पराजित कर दिया और हजारीबाग के सतगांव क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया। और हजारीबाग में जो है सतगांव क्षेत्र पड़ता है, ये सतगांव के बारे में हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया का, भारत का आधुनिक इतिहास में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े इलाके को इन्होंने जीत लिया हजारीबाग के क्षेत्र में। यही जो है ना सतगावा को जो है इस विजित क्षेत्र की राजधानी बना दिया गया। अब जैसे ही उन्होंने ये जो है वर्चस्व की लड़ाई में ये जो है क्षेत्र को पूरी तरह से जीत लिया फिरोज तुगलक ने, तब इन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र को जो है ना अपना राजधानी बना दिया, सतगावा को जो है ना अपनी राजधानी बना दिया। और 1359 से जो है ना 1360 ईस्वी के बीच में इनको राजधानी बनाया। किंतु जो है ना फिरोज तुगलक या उसके जो है उत्तराधिकारी सतगावा से आगे छोटा नागपुर खास में नहीं बढ़ सके। लेकिन जैसे ही देखे उनके उत्तराधिकारी वगैरह जो होते हैं वो लोग क्या किए ना, इनके जो द्वारा जो ना क्षेत्र जीता गया था फिरोज तुगलक के द्वारा, उसी क्षेत्र में शासन करते रहे। इनके अपने द्वारा जो है ना कोई भी क्षेत्र जो है ना और जीत के इसमें सम्मिलित नहीं किया। इसने छोटा नागपुर खास जो आता है उसको जो ना इन्होंने अपने समय काल में जीत ही नहीं पाया। ठीक है, वहां के जो ना नागवंशी शासक जो है शक्तिशाली शासक बना रहा। और वहां के जो नागवंशी जो है छोटा नागपुर में जो है ना नागवंशी शासक जो राज करते थे वो वैसे जो है शक्तिशाली के शक्तिशाली बने रहे। और ये जो है सतगावा से क्या किया, इनको उत्तराधिकारी आगे की ओर क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सैयद वंशकालीन झारखंड। सैयद वंश का जो था उसके समय जो है झारखंड का क्या परिप्रेक्ष्य रहा है उसके विषय में देखते हैं। तो 1412 से लेकर 1451 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। तुगलक वंश के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो ये कौन थे, वंश सैयद वंश के सुल्तान ने झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अगर इनके जो है ना तुगलक वंश के उत्तराधिकारी वंश सैयद की बात की जाए तो इनके द्वारा जो ना सुल्तानों ने जो ना झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यानी झारखंड जैसे चलता था वैसे ही चलता रहा। इनके द्वारा झारखंड में किसी तरह की हलचल नहीं हुई और ना ही किसी तरह का इनका जो है ना हस्तक्षेप हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं अब लोधी वंशकालीन झारखंड। लोधी वंशकालीन झारखंड यानी जो ना इब्राहिम लोधी के समय जो है ना इस काल में क्या प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा उसके विषय में देखते हैं। इनका टाइम पीरियड रखा गया 1451 से 1526 ईस्वी, जिसके बीच में इनका शासनकाल रहता है। और इन वर्षों के बीच में देखते हैं झारखंड में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और इसका किस प्रकार यहाँ पे प्रभुत्व था। लोधी वंश के सुल्तान अपेक्षाकृत कमजोर। लोधी वंश के सुल्तान की बात की जाए तो अपेक्षाकृत जो है ना कमजोर सुल्तान थे। इनके जो है ना वंश के सुल्तान की बात की जाए तो ये काफी कमजोर थे और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र सिमटकर बहुत कम रह गया था। और यही बात की जाए तो दिल्ली जो है ना क्षेत्र में ये शासन करते थे लोधी वंश, तो इनका भी अब एरिया क्या हुआ था, क्षेत्रफल जो है घटकर काफी सिमट सा गया था, यानी काफी जो है ना संकुचित हो गया था इनका राज शासन वाला क्षेत्र। इसलिए जो है ना वे जो है झारखंड में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए जब उनका अपना राज्य ही संभल नहीं रहा था, जहाँ पे वो अपना जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, जहाँ उनका शासन व्यवस्था करते थे, वो जो दिल्ली था वहीं के आसपास का क्षेत्र उनसे नहीं संभल रहा था। तो दिल्ली से इतनी दूर
1200 किलोमीटर दूर झारखंड में वो अपना प्रभुत्व कैसे बनाए रखते, इसलिए जो है ना झारखंड पे भी देखा जाए तो उनका कोई हस्तक्षेप जैसा हमें नहीं मिलता है। लोधी वंश के सुल्तानों के काल में छोटा नागपुर खास पर शासन करने वाले नागवंशी राजाओं के नाम थे। अगर लोधी वंश के समय में बात की जाए तो छोटा नागपुर खास पर जो है ना शासन करने वाले नागवंशी राजाओं के नाम देखते हैं। अब उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में किनका प्रभुत्व था, तो नागवंशी राजाओं का प्रभुत्व था। और उस समय जो है किन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, तो उस समय देखते हैं कि नागवंशी राजाओं के कौन कौन से क्रम थे और कौन कौन राजा जो है वहाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना जो है ना राज किए। तो सबसे पहला नाम आता है प्रताप कर्ण, जिसको हम लोग पिछली क्लास में भी क्षेत्रीय राजवंशी के विषय में भी हम लोग देख चुके थे। क्षेत्रीय झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण, विराट कर्ण, ये जो है ना उन्होंने क्या किया था, कर्ण की एक उपाधि ली थी। इसके विषय में पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। झारखंड लोधी सुल्तानों के हस्तक्षेप से तो बचा रहा, लेकिन जो है ना उसे लोधी वंश के समकालीन वंश उड़ीसा के गजपति वंश के कहर से सामना करना पड़ा। जैसे कि लोधी वंश का तो यहाँ पे झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, लेकिन उसी समय काल में देखा जाए तो जो ना उड़ीसा के गजपति वंश जो थे, उड़ीसा के कौन से गजपति वंश जो थे, उनका कहर का सामना करना पड़ा, यानी उनके साथ जो ना युद्ध का सामना करना पड़ा। जिसके शासक कौन थे, कपिलेंद्र गजपति थे। और इनका टाइम पीरियड देखा जाए 1435 से 1470 ईस्वी का रहता है। जो उड़ीसा के अंतिम गंग राजा का मंत्री था, जो उड़ीसा का देखा जाए तो अंतिम जो है ना गंग राजा का मंत्री था, ने उड़ीसा में एक नए राजवंश गजपति वंश की जो ना स्थापना की। इन्होंने क्या किया कि उड़ीसा में जो है एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया, और वह स्थापना क्या था, गजपति वंश था। कपिलेंद्र गजपति के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य दक्षिण पूर्वी भारत की ओर महाशक्ति बन गया। अगर इनके कपिलेंद्र नेतृत्व में क्या हुआ, अब जो ना उड़ीसा राज्य दक्षिण पूर्व, उड़ीसा राज्य क्या था, उड़ीसा जैसे कि नीचे में उड़ीसा को हम लोग देखते हैं तो उड़ीसा के किधर बता रहा, उड़ीसा यहाँ, तो उड़ीसा के दक्षिण पूर्व यानी इधर वाला उड़ीसा जो ना अपने इधर वाला क्षेत्र में जो ना उड़ीसा अपने इधर वाले क्षेत्र में क्या करने लगा, बंगाल वाले उससे जो सटा हुआ बंगाल वाले क्षेत्र में क्या करने लगा, उस क्षेत्र में जो ना महाशक्ति बन गया। उसने जो ना संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़ नागवंशी राज्यों के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया कि संथाल परगना में तो कुछ नहीं, झारखंड के संथाल परगना जो आते हैं वहां पे कोई आक्रमण नहीं किया, साथ ही साथ हजारीबाग को भी छोड़ दिया। हजारीबाग में भी किसी तरह का नहीं दिखता, मगर उनका जो मेन टारगेट छोटा नागपुर का जो है ना नागवंशी राज्य जो थे, छोटा नागपुर में शासन करते थे, उनके बहुत बड़े क्षेत्र को जो है अपने कब्जा में ले लिया। इस प्रकार जो है ना झारखंड के कुछ भागों पर जो है ना कपिलेंद्र गजपति का जो है शासन स्थापित हो गया। और इसी प्रकार देखते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में जो नागवंशी शासक के अंतर्गत थे, उन जो है क्षेत्र पे इनकी जो है ना प्रभुत्व स्थापित हो गया और शासन स्थापित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, इसी तरह जो है ना, इसी तरह आदिल शाह द्वितीय, इसी प्रकार जो है ना देखे तो आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय, या तो इन्हीं का नाम जो देखते हैं आदिल शाह, या तो फिर इन्हीं को जो है ना आदिल खान भी कहते हैं, आदिल खान द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1457 से 1501 ईस्वी का। इन्होंने जो है खान देश का एक अत्यंत जो है शक्तिशाली थे। ये जो है खान देश जो था उनका जो है एक अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। ये जो है ना आदिल खान द्वितीय खान देश का एक अत्यंत शक्तिशाली यानी बहुत शक्तिशाली शासक था। सैन्य व्यवस्था में या कूटनीतिक में, युद्ध में काफी वीर पराक्रम में ये शक्तिशाली थे। उसने जो है विपुल शक्ति संगठित, उन्होंने जो है ना अपने समय काल में विपुल शक्ति संगठित कर लिया था, मतलब बहुत अधिक मात्रा में शक्ति का जो ना उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। उसने अपने सैन्य दल, उन्होंने क्या किया, अपने सैन्य दल को जो ना झारखंड तक भेजा और इसलिए वो जो ना झारखंडी सुल्तान अर्थात जो है ना जंगल का राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए आदिल शाह की बात की जाए तो आदिल शाह की एक रोमांचक बातें हमें जानने को मिलता है कि इनका शासन कर रहा कितना, 1457 से 1501 ईस्वी का रहा था। ये जो है ना एक बहुत ही शक्तिशाली वीर राजा भी थे। उसने जो है ना विपुल शक्ति भी संगठित किया था, साथ ही साथ क्या किया था, उसने सैन्य दल को जो है ना झारखंड तक भेजा और इसलिए सैन्य दल यानी अपनी सेना को जो है ना झारखंड तक विजय करने के लिए भेजा। इसी प्रकार जो है ना उनको क्या कहता है, झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए झारखंडी सुल्तान के नाम में मेडाइवल
पीरियड में किसको जानते हैं, तो आदिल खान दैत्य, या तो फिर उन्हीं का नाम देखने को मिलेगा आदिल शाह दैत्य, जिनको हम लोग जो है ना झारखंडी सुल्तान के नाम से जानते हैं, अर्थात क्या, जंगल का राजा के नाम से ये जो है ना प्रसिद्ध हुए। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं, अब अगली क्लासेस इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लासेस यहीं तक। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।